जानेंगे अभी क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर, ठीक है, इसको जो है हम लोग जानेंगे कि क्रीमी लेयर में जो है कौन सा वर्ग के लोग आते हैं, कौन आते हैं। तो क्रीमी लेयर में जो है आते हैं ओबीसी। ओबीसी में जितने भी कास्ट आते हैं, यानी ओबीसी कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं वो किस में आते हैं? क्रीमी लेयर में। और क्रीमी लेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए है, ठीक है, एसटी एससी के लिए नहीं। और क्रीमी लेयर में जो है वो लोग आते हैं जिसके पास सरकारी नौकरी है, और जिसके पास रोजगार है, व्यापार है, बिजनेस है, यानी जो कि मंथली में जो कि एक साल में 8 लाख वर्तमान में जो है जो 8 लाख कमाते हैं एक साल में, सालाना 8 लाख का सालाना, ठीक है, वर्तमान में जो एक साल में जो है 8 लाख रुपया कमाते हैं वो किस में आते हैं? क्रीमी लेयर में है। और उसको ही क्या नहीं मिलता है? आरक्षण नहीं मिलता है। एसटी उसी को क्या नहीं मिलते हैं? आरक्षण नहीं मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो ओबीसी में आते हैं और जो जिसके पास सरकारी नौकरी है और जिसके पास जो है यानी व्यापार, रोजगार, व्यवसाय, यानी छोटा मोटा जिसके पास जो है रोजगार वगैरह, जो कि साल में 8 लाख रुपया कमाते हैं, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। और उसको जो है भारतीय संविधान के द्वारा क्या नहीं मिलता है? आरक्षण नहीं मिलता है। और फिर जिसका जो है साल में उससे कम है उसको क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। और वो भी कितने आरक्षण मिलता है? तो उसको मिलता है 27% आरक्षण, ठीक है। और इसको भी 27% आरक्षण, पहले कितना आरक्षण मिलता था और अब कितना मिलता है, और किसके तहत इतना मिलता है, कौन सा गठन के द्वारा, किसने इस पर जो है विचार विमर्श किए थे, उससे रिलेटेड जो है हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो है 8 लाख रुपये से अधिक कमाने वाला ओबीसी परिवार को क्या कहते हैं? क्रीमी लेयर माना जाता है, ठीक है। उन्हें सरकारी, किन्हें? जो कि 8 लाख रुपया सालाना कमाते हैं, उन्हें क्या माना जाता है? क्रीमी लेयर। और उन्हें जो है क्रीमी लेयर को जो है सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के दायरे क्या नहीं होता है? दायरे से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ओबीसी परिवार के वैसे लोग जिसके जो साल में 8 लाख रुपये कमाते हैं वो उसको किसके बाहर रख दिए जाते हैं? शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जो है क्या कर दिए जाते हैं? निष्कासित, यानी बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि 1900, ये अभी वर्तमान में तो 8 लाख रुपये जो है क्रीमी लेयर में लागू है। बट 1900 जब क्रीमी लेयर लागू हुआ था, जब जो है इसमें 1993 में इसमें क्रीमी लेयर में कितने रुपये आते थे? तो ये जो है 1993 ईस्वी में मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई, ठीक है। कब लागू किए गए थे? तो 1993 में, ठीक। और इसमें जो है 1993 में जब ये क्रीमी लेयर लागू हुआ था तो उस टाइम जो है साल में 1 लाख रुपया जो व्यक्ति कमाते थे वो क्रीमी लेयर का परिवार बन जाते थे, ठीक है। कितना कमाते थे? साल में 1 लाख रुपया कमाते थे। तो 1993 में कहते थे कि वो क्या है? अमीर है और उसको सरकारी आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो है क्या नहीं मिलेगा? लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। 1993 में कितना था? सालाना का 1 लाख, ठीक है। और बाद में जो है उनको बढ़ाकर 2004 में क्या कितना कर दिए गए? 2.5 यानी 2.5 लाख रुपया जो है उनको कर दिए गए। कितने कर दिए बाद में बढ़ाकर? 2004 में तो 2.5 लाख रुपया। अब 2004 में कहता है कि जो भी साल में 2-2.5 लाख कमाते हैं वो किसका परिवार है? क्रीमी लेयर का, ठीक है। और वो जो है कोई सरकारी लाभ का क्या लाभ नहीं उठा सकते, यानी शिक्षा और नौकरी में, ठीक है, सरकारी नौकरी में लाभ नहीं उठा सकते हैं, शिक्षा और सरकारी नौकरी में। फिर इसको जो है 2004 में 2.5 लाख था, फिर उसको 2008 में बढ़ाकर 4-4.5 लाख किए गए, ठीक है। अब 2008 में कहता है कि जिसके पास साल में जो 4.5 लाख रुपया कमाते हैं वो किसका परिवार हो गए? क्रीमी लेयर का, ठीक है। और उसको फिर बढ़ा के 2013 में कर दिए गए हैं 6 लाख। जिसके पास 6 लाख सालाना कमाते हैं, यानी साल में 6 लाख कमाते हैं, वो किसका परिवार है? क्रीमी लेयर का परिवार है, ठीक है।
अब फिर और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है, जो सालाना वर्तमान समय में जो साल में 8 लाख रुपया कमाते हैं, वो किसका परिवार हो गया, क्रीमी लेयर का परिवार हो गया। उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, यानी शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में। फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि क्रीमी लेयर ओबीसी का क्या है, तो ये एक श्रेणी है। क्रीमी लेयर ओबीसी का एक श्रेणी है, और जो उन लोगों और उन परिवारों से संबंधित है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। किसमें, उच्च आय वर्ग, यानी आर्थिक स्थिति जिसका क्या है, मजबूत है, अच्छी है, वो उसमें उससे जो है ये क्रीमी लेयर संबंधित है, वो भी ओबीसी से। फिर है कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों का लाभ नहीं मिलता है, लोगों को जो है लाभ नहीं मिलता है, यानी क्रीमी लेयर, और जितने भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं और वो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो क्रीमी लेयर से संबंधित है, उसको क्या क्या होता है, उसको आरक्षण को, उसमें जो है उन लोगों को जो है आरक्षण में लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, इसके चलते वो ओबीसी के लिए नौकरियां और शिक्षा में 27% आरक्षण का हिस्सा बनने से भी क्या हकदार वो नहीं है। क्या कहते हैं कि क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति आते हैं ओबीसी कैटेगरी के, जो उससे संबंधित है, उसको जो है कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, और फिर शिक्षा और सरकारी नौकरी में जो है क्या होगा, 27% जो आरक्षण हमें मिला है ओबीसी को, वो भी आरक्षण उसको क्या होगा, 27% आरक्षण का क्या नहीं बनेंगे, हिस्सेदार वो नहीं बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग जो है क्रीमी लेयर को अच्छे से समझ चुके हैं, और मैं भी प्रयास करती हूँ आप लोगों को समझाने का, तो आप लोग इसको पढ़िए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसको आगे पढ़ेंगे। क्रीमी लेयर खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 16(5) में आने वाला था, इसी वजह से हम पहले बताए थे कि व्हाट इज क्रीमी लेयर। ठीक है, और क्रीमी लेयर को अच्छे से समझने का कोशिश भी किए हैं, और समझाने का भी कोशिश मैं पूरी तरह से की हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।